2024 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जो है वो जारी है। आज 26 अप्रैल की तारीख है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचने लगे हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 5 लोकसभा सीट किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में आज मतदान हो रहा है। किशनगंज से जो रिपोर्ट आई है सुबह 7 बजे से ही जो तमाम वहाँ के मतदाता हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी है तो ऐसे में अधिक से अधिक मतदाता ये प्रयास करते हैं कि सुबह के समय ही वोट दिया जाए। दोपहर के 12 से 3 के बीच सबसे कम मतदान, जो पिछले बार 19 अप्रैल को जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया उसके तहत यही बताया गया कि सबसे कम मतदान दोपहर के 12 से 3 के बीच हो रहा है। अब किशनगंज पर अगर हम चर्चा करें कि किशनगंज का क्या समीकरण है, 3 प्रत्याशी हैं वहाँ से। सबसे पहले कांग्रेस के डॉक्टर जावेद जो 2019 में वहाँ पर चुनाव जीते, एकमात्र सीट कांग्रेस जीती थी बिहार में, महागठबंधन जीती थी तो वो किशनगंज। दूसरी तरफ जदयू से मुजाहिद आलम जो है वो जदयू के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और तीसरी तरफ AIMIM यानी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से अख्तरुल इमाम जो है वो वहाँ से प्रत्याशी बनाए हुए हैं। किशनगंज बिहार का इकलौता सीट है जहाँ पर 2/3 से अधिक मतदाता जो है वो मुस्लिम है। 67% वोटर्स किशनगंज के जो हैं वो मुस्लिम बताए जाते हैं। और यही कारण है कि किशनगंज में हार जीत कराने का जो फैसला होता है वो हिंदू वोटर्स पर होता है। हम बताते हैं कैसे। देखिए, किशनगंज में करीब 33%, 1/3 मतदाता जो है वो हिंदू है और जिधर एक मुश्त हिंदू वोट जाता है वही प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव जीतता है। आपको याद होगा कि कभी किशनगंज से बीजेपी एक ही बार जीती, लेकिन शाहनवाज जो है वो वहाँ से चुनाव जीते थे 1999 में, किशनगंज से ही जीते थे। इसके अलावा किशनगंज लोकसभा सीट पर 18,22,860 मतदाता हैं। 12 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा। देखिए, लोकसभा क्षेत्र में कुल 1781 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 258 जो है वो संवेदनशील बूथ घोषित किया गया है। और किशनगंज के तहत 6 विधानसभा सीट पड़ते हैं। देखिए, किशनगंज लोकसभा के तहत 6 विधानसभा सीट है जिसमें अमोर और 82 जो विधानसभा है वो पूर्णिया जिले में आता है। बाकी किशनगंज का सीट है, मतलब किशनगंज जिले के तहत आता है। अब देखिए, इस सीट के अगर इतिहास की बात करें तो यहाँ से 9 बार कांग्रेस जीती है और 1 बार बीजेपी भी जीती है। शाहनवाज हुसैन जिनकी हम चर्चा कर रहे थे वो इस सीट से जीते हैं। लोकसभा सीट पर 67% मुस्लिम मतदाता हैं और 33% हिंदू मतदाता हैं। सीमावर्ती किशनगंज संसदीय क्षेत्र नेपाल और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। 1957 से 2019 तक 16 लोकसभा चुनाव जो यहाँ पर हुए हैं जिसमें 9 बार कांग्रेस जीती है और 1 बार बीजेपी जो है वो 1999 में, माफ कीजिएगा, जिस साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, ये जीते थे। अब इस बार क्या गुणागणित बदला है? देखिए, किशनगंज कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सीमांचल कोसी का सीट है और कहा जाता है कि किशनगंज इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार के मुस्लिम वोटर्स का रुख तय करता है किशनगंज। यही कारण है कि असदुद्दीन अवैसी जो है उनका 2 बार दौरा अभी तक हो चुका है। किशनगंज में आए हैं, वोट मांगे हैं और बिहार के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो भी एक विकल्प तलाश रहे हैं। और इसका कारण समझना होगा। बिहार में 14% यादव है लेकिन 23 में 10 सीटों पर यादव लड़ रहे हैं आरजेडी की तरफ से। 17% मुस्लिम्स हैं लेकिन 2 ही सीट मुसलमानों को दिया गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन, दिवंगत नेता शहाबुद्दीन, सांसद शहाबुद्दीन के परिवार के साथ जो बेरुखी किया गया, इस बार फिर हिना साहब को टिकट नहीं दिया गया, ना उन्हें राज्यसभा भेजा गया। इस बात को लेकर भी मुसलमान मतदाता काफ़ी नाराज हैं। धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व खत्म हो रहा है, उन्हें साइड किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। तो कई कारण है जिसके कारण बिहार के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो एक विकल्प के तलाश में है, एक ऑप्शन चाह रहे हैं। और इसका उदाहरण 2020 में देखने को मिला जब बिहार की 5 विधानसभा सीटों पर, जो किशनगंज की सीटें थी, पूर्णिया की सीटें थी, उस पर AIMIM ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और 5 सीटें जीत भी गए वो लोग। इसके बाद 12 विधानसभा सीटों पर सीधे तरीके से आरजेडी को हराने में AIMIM की बड़ी भूमिका रही। अभी पिछले साल जो उपचुनाव हुआ गोपालगंज में, मोहम्मद मुर्तज़ा जो है वो गोपालगंज से चुनाव लड़े, गोपालगंज विधान सदर सीट से, और वहां पर कुसुम देवी बीजेपी की प्रत्याशी जीत गई। 2000 वोट से कारण बने AIMIM के प्रत्याशी। तो कई बार इस तरह के उदाहरण देखने को मिले हैं। तो वोटिंग किशनगंज में जारी है, किशनगंज में वोटिंग चल रहा है। शाम तक EVM में प्रत्याशियों की किस्मत तय हो जाएंगे। पिछले लोकसभा का भी थोड़ा सा जिक्र कर ही देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 3,70,000 वोट डॉक्टर जावेद को आया था, 3,35,000 वोट जदयू प्रत्याशी को आया था और उनसे 20-30,000 वोट कम ही अख्तरुल इमाम को आया था। मतलब काफ़ी कम मार्जिन से तीनों प्रत्याशी जो हैं वो हारे जीते थे। तो बेहद कांटे का मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये EVM में आज बंद हो जाएगा।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।